हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारा पॉलिनोमियल्स हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को करने से पहले आपको सबसे पहले हमारा कंसेप्ट यही आता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, कुछ जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको पहले रिटन फॉर्म में दी थी। आई होप आप लोगों ने वो सभी पढ़ी होंगी अच्छे से और उनको समझा होगा। तो आज मैं इनका थोड़ा सा ब्रीफ व्यू और दे रही हूँ आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होते हैं आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, उनके अंदर जो वेरिएबल होते हैं कि जो कोई भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर कुछ वेरिएबल होंगे। तो जो वेरिएबल होते हैं उनकी हमेशा क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव या फिर हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव पावर्स। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड यूज किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है हमें पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ सम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बोल रहा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स, एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म, उनका क्या होती है, ये कलेक्शन होती है। उनका मतलब उनको कलेक्ट कर दिया जाए। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 4x + 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, और दोनों किससे कनेक्टेड है, प्लस के साइन से कनेक्टेड है। तो वो क्या बन जाती है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे टर्म्स। ये टर्म्स क्या होती हैं, जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया अभी टर्म, देखा आप लोगों ने, जैसे 7 को बोला मैंने एक टर्म, 4x है वो क्या है, एक टर्म है आपकी। तो टर्म्स क्या होती हैं, ये होते हैं एक्सप्रेशन का एक इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल पार्ट मतलब अपने आप में जो अकेला, वो जो अपने आप अकेला भी आ सकता है। जैसे कि ये है 4x, ठीक है, 7, 3y, 5z, ये सभी क्या है, टर्म्स हैं। जब हम इनको कलेक्ट कर देते हैं, इनकी कलेक्शन कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है अगर वो पॉजिटिव पावर में है, कंप्लीट पॉजिटिव पावर में, तो वो क्या बन जाता है आपका पॉलिनोमियल। क्लियर है, पहले टर्म्स बनती हैं, टर्म से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से फिर हमारे क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते हैं। ठीक है, तो टर्म्स में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती हैं और कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये होती है हमारी टर्म्स। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 4x। ठीक है, हमें पता है x क्या है, एक आपका वेरिएबल। क्या होता है, x वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन ध्यान दो, ये 4 है, ये क्या है आपका कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो अब इसमें पॉलिनोमियल वेरिएबल होते हैं, पॉलिनोमियल तो वेरिएबल क्या है, x को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू बच गई वो आपका क्या होता है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपका 4। क्लियर है, ये जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट ही हो, कोफिशिएंट आपका वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। कैसे, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4xy², क्लियर है, और आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ y²। अब मैंने y² का कोफिशिएंट पूछा, तो y² को छोड़ के बाकी जो भी बच गया आपका, क्या बच गया, 4x बच गया, तो ये क्या होगा आपका कोफिशिएंट। तो ये जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट में आपकी वेरिएबल भी आ सकते हैं। जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उसको छोड़कर बाकी जो भी मटेरियल होता है आपके पास उस टर्म के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर, वो क्या होता है, सारा का सारा उसका कोफिशिएंट टर्म का ही होता है। कोफिशिएंट हमेशा एक टर्म का ही कोफिशिएंट होगा। ये नहीं है कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x² प्लस में 3xy²। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x² का कोफिशिएंट पूछूं तो x² का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 5 × y, सिर्फ y। यहाँ पे उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है,
फिर मैं अगर वाई स्क्वायर का पूछूँ तो वाई स्क्वायर का क्या बनेगा आपका 3x। तो टर्म्स के कोफिशिएंट होते हैं, अलग अलग टर्म्स अलग अलग कोफिशिएंट। क्लियर है आपको? टर्म हो गया हमारा, कोफिशिएंट हो गया। फिर आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो किसी भी पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं हम? उसकी जो पावर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर किस में होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि मैंने लिख दिया एक, सपोज करो मैं किसी भी पोलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स की 3। अब आप लोग देख सकते हो इसके अंदर सारी की सारी जो पावर्स है वो पॉजिटिव है। अगर पावर सारी की सारी पॉजिटिव है तो वो एक पोलिनोमियल है, ठीक है। फिर इसको अरेंज कैसे करते होते हैं? हमेशा पहले कौन सी आएगी? जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है, फिर कम, फिर उससे कम, फिर बिल्कुल कम, ठीक है। तो इस तरह से जो अरेंज्ड फॉर्म होती है वो क्या हो गई? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसको अरेंज कर दिया। वो कैसे है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर किस में होनी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। रिवर्स करके लिख सकते हो आप लोग इसको। तो वो हो जाती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम उसकी पावर्स को किस में लिख दें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें। क्लियर है? फिर देखो अब पोलिनोमियल्स की टाइप्स कर रही हैं हम। पोलिनोमियल्स के टाइप में सबसे पहले हम यहाँ पर इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स मोनोमियल्स। क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है बेटा? किसी भी पोलिनोमियल में व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, अगर एक ही टर्म है तो वो कौन सी होती है? मोनोमियल। जैसे कि 3x 7y 5z, एक एक टर्म है इनमें अलग अलग, तो ये कौन से हो गए? मोनोमियल्स, ठीक है। सेकंड कम्स बायनोमियल। बायनोमियल्स, अब नाम से ही पता लग रहा है बाई, बाई का मतलब क्या होता है? 2, बाई 2 के लिए यूज करते हैं हम। तो जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाए? 2। कैसे? 3x प्लस 7, 7y प्लस 5, 5z प्लस 3। देख सकते हो आप लोग यहाँ दो दो टर्म आ रही हैं। या फिर 3x प्लस 4y, यहाँ पे भी दो ही टर्म है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके बायोनोमियल्स, ठीक है। देन थर्ड कम्स ट्राइनोमियल्स। ट्राई किसके लिए यूज होता है? 3 के लिए। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या है? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिख दिया। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। या फिर 4x प्लस 7y प्लस 5, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। ये सारे कौन से हो जाएंगे? आपके ट्राइनोमियल्स। देन लास्ट में आता है आपका पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टर्म्स हमारी 3 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। इनको भी हम पोलिनोमियल में ही लेते हैं, लेकिन पोली वर्ड होता है ज़्यादा के लिए। मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी। जब आपके टर्म्स मोर देन 3 हो जाते हैं तो हम उसके लिए एक ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, पोलिनोमियल। क्लियर है? ये तो थे टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट्स थे पोलिनोमियल्स के। अब हम करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। अब ये डिग्री क्या होती है? सबसे पहले हम इसको डिग्री को समझते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब ये आपके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई भी पोलिनोमियल ले लिया, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हो गया। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स में ध्यान दो, जो आपका वेरिएबल होता है बेटा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज डिग्री। वही क्या होती है? हमारी डिग्री ऑफ वेरिएबल पोलिनोमियल। तो यहाँ देखो इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। जैसे कि हमने ले लिया 7x प्लस 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। क्लियर है? यहाँ पे ये होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका लीनियर पोलिनोमियल।
अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर वहां पर 1 के लिए यूज होता है, ठीक है। जहां पर आपकी डिग्री, व्हेन डिग्री इक्वल टू कितनी है? 1। जब आपकी डिग्री 1 है तो वो कौन सी होंगी? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि 4x प्लस 7, 3z प्लस 5, ये क्या है आपकी? लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे टर्म्स का कोई चक्कर नहीं है, टर्म तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, ठीक है। बात यहाँ पर चल रही है डिग्री की। अगर डिग्री 1 है तो वो कौन से होंगे? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आता है इसमें क्वाड्रिक। क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। अब क्वाड्र वर्ड होता है हमारा 2 के लिए यूज। तो जब आपकी डिग्री कितनी बन जाए? 2 बन जाती है। जब डिग्री 2 है तो वो कौन सी होंगी? क्वाड्रिक। जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। मैंने आपको कोई भी इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लिख दी, या फिर जैसे हम लिख दें 2x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या है आपकी? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। देख सकते हो आप लोग 2 आ रही है, इसकी डिग्री 2 है तो ये हो गई आपके क्वाड्रिक। फिर इसी तरह से इसमें थर्ड आता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। अब नाम से ही पता लग रहा है हमें क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जब डिग्री कितनी हो जाए हमारी? 3। व्हेन डिग्री इज 3 देन इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3, ये क्या बन गई? एक क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो आपके जो पोलिनोमियल्स हैं डिग्री के बेसिस पे उनकी कितनी टाइप्स हो गई? 3 टाइप्स हो गई, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनकी भी डिग्री होती है। उनकी क्या डिग्री होती है? कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके साथ होता है। जैसे कि मैंने ये 7 लिखा है, ठीक है। एक्चुअल में मैं 7 को 7 × 1 लिख सकती हूँ। जो ये 1 है आपका, इसको देखो मैंने कैसे, इसको लिख दिया मैंने x की पावर 0। ध्यान दो क्या लिखा है मैंने? x की पावर 0, ठीक है। ये होते हैं बेटा एक्सपोनेंट फंक्शन आपके। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर को अगर 0 ले रहे हैं, यहाँ वेरिएबल हो या फिर कोई आपका क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, y की पावर 0, इन सब की ही वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल, मतलब किसी भी डिजिट लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, उसकी अगर पावर 0 है मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 0 है। तो 1 वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 को मैंने क्या लिख दिया? x की पावर 0। यहाँ पर x की डिग्री पावर कितनी है? 0। इसका मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू कितनी होती है? 0, क्योंकि उसकी पावर में क्या है? 0 है, तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री कितनी होगी? 0। क्लियर है? कभी ये सोचो कि कांस्टेंट वैल्यू की तो डिग्री नहीं होती, होती है, उसकी डिग्री होती है 0। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम लोग हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। देखें 2.1 के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिख रहा है? एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक से है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन हमारे पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होने चाहिए? 1। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और उसका आंसर का आपको रीजन भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वेरिएबल एक है या नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है? 1 वेरिएबल बोला है। तो वेरिएबल तो एक ही है, सिर्फ x है दोनों जगह, ठीक है। तो वेरिएबल तो है इसके अंदर हमारा 1 ही है, तो 1 वेरिएबल तो हो गई। अब हमें चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था बेटा कि जो x की एक्सपोनेंट होता है या x की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव बोला था, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। साथ में होल नंबर क्यों बोल दिया? क्योंकि अगर जैसे 1/2 है पावर में, 1/3 है, तो वो आपके पोलिनोमियल नहीं बनते हैं। पोलिनोमियल कब होंगे? जब पावर हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर होगी। तो ये क्या है? आपका एक पोलिनोमियल है।
क्लियर है। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इसमें भी वेरिएबल एक है आपका y और उसकी पावर कितनी है 2 है, तो पॉजिटिव है, होल नंबर में आता है 2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। थर्ड देखो 3√2 प्लस में t√2, क्या दे दिया इसने, ध्यान देना, 3√t प्लस में t√2 ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, 3√t प्लस में t√2। यहाँ पे देखना जो √2t है, हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है t की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, प्लस में t√2। हमने देखा वेरिएबल तो एक ही है दोनों के अंदर, इसकी पावर तो पॉजिटिव है, पावर इसकी भी पॉजिटिव है, लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सिंस द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो पावर है, उसके लिए वर्ड होता है आपका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स या फिर एक्सपोनेंट ऑफ टी है यहाँ पे, जैसे एक्सपोनेंट ऑफ टी इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, तो जो एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम y प्लस 2/y, इसमें चेक करो वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन एक चीज बताओ यहाँ पे y की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, इस चीज को देखो, y प्लस में 2/y है, p ऑफ x रखोगे इसको ऐसे, ठीक है, y प्लस में 2/y है। अब ये तो y है, लेकिन ये y तो नीचे है बेटा, पहले इसको ऊपर लेके आओ, ये ऊपर क्या बनेगा y की पावर -1। अब देखो यहाँ पे तो 1 है पावर, लेकिन यहाँ पे क्या है -1, पॉजिटिव नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये भी आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है x की 10, y की 3 प्लस t की 50। ध्यान दो पावर्स तो सारी पॉजिटिव हैं, होल नंबर है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर 3। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं 3 है, इट इज ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कोफिशिएंट क्या होते हैं, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसको छोड़कर उसके साथ जो भी उस टर्म में जो भी मटेरियल आपके साथ वेरिएबल है या कांस्टेंट है वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम किसको लेते हैं 1 को, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब माइनस का एक्स स्क्वायर है, पूछा सब में एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा 1, तो इसका क्या बनेगा -1। ध्यान दो अगर प्लस है तो प्लस का 1, अगर माइनस है तो माइनस का 1। नेक्स्ट में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो π/2 है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा π/2। फोर्थ है √2 x - 1। ध्यान दो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नहीं है, जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा उसमें 0। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड में क्या बोल रहा है इसने, थर्ड में बोल रहा है ये गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री के हमें एक बायोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इसने पूछा बायोनोमियल, बायोनोमियल का मतलब क्या होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, तो बायोनोमियल क्या हो जाएगा हमारा मियल्स, बायोनोमियल ऑफ पावर 35 या फिर डिग्री भी लिख सकते हो आप लोग। बायोनोमियल में 2 टर्म होती है, तो मैंने वेरिएबल x ले लिया, तो x की पावर 35 और प्लस में कुछ भी ले लो आप, ये क्या बन गया बायोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, और डिग्री कितनी है इसकी 35। क्लियर है। फिर इसने पूछा एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है, सिर्फ 1 टर्म होती है, मैंने लिख दिया y की पावर 100, तो ये क्या है आपकी मोनोमियल टर्म। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका
देखें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, हर एक पोलिनोमियल में मैं डिग्री बता रही। तो फर्स्ट देखो 5x³ + 4x² + 7x, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? 4 - y², इसमें y की पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री कितनी होगी? 2। 5t - √7, तो 5t, t की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो डिग्री कितनी होगी? 1। 3 के साथ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे? हमें पता है कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल क्या होता है? जिसकी पावर कितनी हो? 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी? 0। क्लियर है आप सबको? देन 5th क्वेश्चन आता है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। हमें बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रिक है या फिर क्यूबिक। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रिक जिनकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिनकी डिग्री 3 हो। तो फर्स्ट में x² + x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रिक। क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रिक। देन x - x³, यहाँ पर x की कितनी है डिग्री? 3 है, तो अगर डिग्री 3 है तो ये क्या बन जाएगी आपकी? क्यूबिक। y + y² + 4, यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2, तो ये कौन सी बनेगी? क्वाड्रिक। 1 + x, यहाँ पर x की कितनी है? 1 है, तो कौन सी बनेगी? लीनियर। 3t, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी कौन सी बनेगी? लीनियर। r² कितनी है डिग्री? 2, तो कौन सी बन जाएगी? क्वाड्रिक। 7x³ डिग्री 3, तो कौन सी बनेगी आपकी? क्यूबिक। क्लियर है? बहुत आसान चीज़ है आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई, तो 2.1 एक्सरसाइज आपको अच्छे से होमवर्क नोटबुक में करनी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।